रामायण कथा भाग 62। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड। भगवान श्री राम ने किया महान बलवान बाली का वध। प्रभु ने सुग्रीव को बहुत प्रकार से सांत्वना दी और समझाया कि तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और बाली को मार दूंगा। तब सुग्रीव ने कहा, प्रभु सुनिए, वाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री राम जी ने उन्हें बिना परिश्रम से आसानी से गिरा दिया और अपने पैर लगाते ही उस राक्षस की हड्डियों को कई दूर फेंक दिया। प्रभु का ऐसा अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि यह बाली का वध अवश्य करेंगे। तब सुग्रीव श्री राम जी को लेकर बाली के पास पहुंचा और प्रभु के बल के सहारे बाली पर गरजा। बाकी सुग्रीव की ललकार सुनते ही वेग से बाहर आया। उसकी पत्नी तारा ने उसे समझाया, स्वामी सुग्रीव जिनसे मिले हैं वो दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। वे दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। तब बाली ने कहा, डरपोक सुनो, रघुनाथ जी समदर्शी है, जो कदाचित मुझे मारेंगे तो भी मैं परम पद पाऊंगा। ऐसा कहकर महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर गया। दोनों भीड़ गए। तब बाली ने सुग्रीव को बहुत मारा। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घुसे की चोट उसे व्रज के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा है, कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं मेरा काल है। तब श्री राम जी ने कहा कि तुम दोनों भाइयों का एक ही रूप है, इसलिए मैं तुम दोनों में भेद नहीं समझ पाया और मैंने उसे नहीं मारा। फिर प्रभु ने सुग्रीव को अपने हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा मिट गई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी। फिर भारी बल देकर उसे भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार के युद्ध हुए। श्री राम जी पेड़ के पीछे छुपकर युद्ध देख रहे थे। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, परंतु जब वह अंत में भय मानकर हृदय से हार गया, तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। बाण लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु को आगे देखकर वह फिर उठकर खड़ा हुआ। बाली ने बार बार प्रभु की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगाया। प्रभु को पहचानकर उसके अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी, परंतु मुख पर कठोर वचन। उसने प्रभु की ओर देखकर पूछा, प्रभु आपने तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है, मुझे छिपकर क्यों मारा? मैं वेरी और सुग्रीव प्यारा है नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? तब श्री राम जी ने कहा है, मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या ये चारों सामान है। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कोई पाप नहीं है। हे मूर्ख, तू अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सिक पर भी ध्यान नहीं दिया। तुझे मालूम था कि सुग्रीव मेरे आश्रित है, फिर भी तूने उसे मारना चाहा। फिर भी मैं तुम्हारे शरीर को ठीक कर देता हूँ, तू अपने प्राणों को रख। तब बाली ने कहा, प्रभु आपके सामने मेरी चतुराई नहीं चली। आपकी शरण में आकर भी मैं पापी ही रहा। मुनिगण प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार की साधना करते हैं, फिर भी अंत समय में उनके मुख से राम का नाम नहीं निकलता। वह श्री राम जी आज स्वयं मेरे सामने खड़े हैं। है प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पाएगा? है नाथ, मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए और मुझे वर दीजिए। मैं जिस योनि में जन्म वहाँ आपके चरणों की भक्ति पाऊँ। मेरे बेटे अंगद को अपने चरणों में रखना प्रभु, उसे अपना दास बनाना। श्री राम जी के चरणों में बाली ने अपने प्राणों को त्याग दिया। श्री राम जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की पत्नी तारा अपेनको प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे पड़े हैं और देह का भान नहीं। तारा को व्याकुल देखकर प्रभु ने उसे बहुत प्रकार से ज्ञान दिया। सब ज्ञान लेने के बाद वह प्रभु के चरणों में गिर गई और परम भक्ति का वरदान मांगा। उसके पश्चात प्रभु की आज्ञा से सुग्रीव ने बाली का अंतिम संस्कार किया। फिर छोटे भाई लक्ष्मण जी से प्रभु ने कहा कि तुम जाकर सुग्रीव का राज्याभिषेक कर दो। प्रभु की आज्ञा पाकर सब प्रभु के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर वासियों को, ब्राह्मणों को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में अनेक घाव हो गए थे, जो हमेशा चिंता में रहता था,
उस सुग्रीव को प्रभु ने वानरों का राजा बना दिया। श्री राम जी का स्वभाव अत्यंत कृपालु है। फिर प्रभु ने सुग्रीव को अपने पास बुलाया और बहुत प्रकार से राजनीति का ज्ञान दिया। फिर प्रभु ने कहा है, वानरपति सुग्रीव, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर रहूंगा। तुम अंगद सहित राज करो, मेरे काम का ध्यान रखना। उसके बाद जब सुग्रीव घर लौट आए, तब श्री राम जी ने प्रवशरण पर्वत पर जाकर वास किया। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की गुफाओं को सजा दिया था। उन्होंने सोच रखा था कि श्री राम जी अवश्य इस पर्वत पर आकर निवास करेंगे। वर्षा ऋतु आ चुकी है। बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रभु सीता वियोग से व्याकुल हो रहे हैं। नदी, नाले, तालाब छलक रहे हैं। पृथ्वी घास से हरी हो गई है, जिसके कारण रास्ते समझ नहीं आते। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां टूट चली है। कभी कभी बादलों के कारण दिन में भी घोर अंधकार हो जाता है, तो कभी सूर्य निकल आता है। प्रभु ने वर्षा के 4 मास जैसे तैसे करके बिता दिए। शरद ऋतु सुहावनी शरद ऋतु आ गई। अगस्त के तारे ने उदित होकर मार्ग का जल सोख लिया। ना कीचड़ है ना धूल, प्रभु उदास है। वर्षा बीत गई, शरद आ गई, परंतु सीता की कोई खबर नहीं आई अभी तक। वो कहाँ होगी, किस हालत में होगी, एक बार कैसे भी पता मिल जाए तो काल को भी जीत कर सीता को ले आऊं। कहीं भी हो, अगर जीवित होगी तो है तात में सीता को अवश्य लाऊंगा। सुग्रीव को अपना राज्य, खजाना और अपनी पत्नी मिल गई। इस कारण वह अपना वचन भूल गया। उसे अब हमारी चिंता नहीं रही। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।